हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करें डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाइड अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12। पहला क्वेश्चन ट्राई करने वाले वो हैं इंटीग्रल -5 to 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 dx में कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है तो हम इत्मीनान से देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। पहले इसमें क्या होगा, हमें इस पहले मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड हटेगा तभी इंटीग्रेट होगा, और मॉड हटाने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है ये होती है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। यू कैन से ए टू सी प्लस सी टू बी, राइट। ए टू सी एंड सी टू बी प्रोवाइड्स यू ए टू बी। तो हमें इसे दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। बेसिकली इसका हम कह सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी प्रोवाइड्स यू ए टू बी। इसे हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक इसलिए करेंगे ताकि हम मॉड को आसानी से ब्रेक कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी। मॉड ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। अगर ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड को हटा देंगे, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड एक माइनस साइन लगा देते हैं। बात एकदम सिंपल है। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है मॉड हटा दीजिए, और मॉड के अंदर जो क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा एक माइनस साइन लगा दीजिए। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके पहले आपने कभी ना कभी यूज जरूर की होगी। एनीवे, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने के लिए आपको एक रफ विजन बता रहा हूँ। इसका फेयर विजन नहीं, रफ विजन। हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए और इसको जीरो से इक्वेट कर लीजिए। फिलहाल हम लिख के करें, बाद में मन में आप कर सकते हैं। एक्स प्लस टू को जीरो से इक्वेट कर लीजिए, यू गेट एक्स इक्वल्स टू -2। यहाँ आ गया आपका -2, ठीक है। देखिए इस -2 के अब हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है। हम इंटीग्रेट करना है, बेसिकली हम इंटीग्रेट करना है -5 से लेकर के 5 तक। देखिए जो -2 के राइट साइड में, -2 के राइट साइड में आपका जो x प्लस 2 है ना पॉजिटिव होगा। x प्लस 2 क्या होगा आपका, पॉजिटिव। और -2 के लेफ्ट साइड में आपका जो x प्लस 2 होगा वो नेगेटिव होगा। इतना हम समझते हैं। -2 की फॉर द वैल्यूज मोर देन -2 है ना, फॉर द वैल्यूज मोर देन -2 x प्लस 2 इज पॉजिटिव, एंड फॉर द वैल्यूज लेस देन -2 x प्लस 2 इज नेगेटिव। इस इंटरवल में तो आप ये भी कह सकते हैं कि -5 से -2 के बीच में x प्लस 2 नेगेटिव है, जबकि -2 से 5 के बीच में x प्लस 2 आपका पॉजिटिव है। तो इसे हम इंटीग्रल को दो पार्ट ब्रेक कर देंगे, -5 से -2 और -2 से 5। तो पहला बनेगा -5 से -2 इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, एंड प्लस फिर यहां से -2 से 5, -2 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। दोनों अलग इंटीग्रेट करेंगे। पहले मॉड ओपन होगा, -5 से -2 के बीच में x प्लस 2 नेगेटिव होगा। x प्लस 2 इज नेगेटिव बिटवीन -5 to -2। ये x प्लस 2 नेगेटिव है, तो अगर x प्लस 2 नेगेटिव है तो मॉड हट जाएगा और माइनस साइन लग जाएगा। यहाँ पर -5 से -2 यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन। क्यों माइनस साइन लग गया, क्योंकि x प्लस 2 यहाँ पर नेगेटिव है। dx प्लस -2 से 5 के बीच में x प्लस 2 पॉजिटिव है। x प्लस 2 इज पॉजिटिव बिटवीन -2 to 5। -2 से 5 के बीच में x प्लस 2 पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड सिंपली यहां से हट जाएगा। -2 to 5 मॉड सिंपली यहां से हट गया, ये हो गया आपका x प्लस 2 dx। बस इतना सा मेन है, आपको ये तय करना होता है। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। बस हमें साइन डिसाइड करना होता है। यहाँ पे x प्लस 2 पॉजिटिव था इस इंटरवल में, तो हमने मॉड को सिंपल हटा दिया, और इस इंटरवल में x प्लस 2 नेगेटिव था तो हमने मॉड हटाकर एक माइनस साइन लगा दिया। बस अब इसके आगे कुछ खास नहीं है। अगर आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x। लिमिट हमें डालनी है, तो हम इसको उल्टा यहाँ पे माइनस साइन उल्टा करके डाल दीजिए। मैंने जरूरी नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, आप जरूरी नहीं ऐसा करें। मैंने लिखा देखिए -5 ऊपर कर दिया, माइनस नीचे कर। ऐसा क्यों कर दिया, इस माइनस की वजह से। इस माइनस को मैंने हटा दिया और लिमिट्स को मैंने पलट दिया। ये कर सकते हैं, अलाउड है। आप चाहें तो करें, ना तो ना करें, आपकी मर्जी। लेकिन मैं मोस्टली ऐसा करता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका अगेन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x। और यहाँ पे तो कोई सीधा ही लिमिट रखें, ये 5 का 5 ऊपर आएगा और माइनस नीचे आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी। मैंने यहाँ से मैंने क्यों पलट दिया, माइनस की वजह से। पलटना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आप माइनस हटाना चाहते हो उसे पलट सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसे अलग, इसके अगली वैल्यू, इसके अलग वैल्यू निकलेगी, है ना। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो आप खुद भी कर ही सकते हैं, अब इतना आप सीख ही चुके हैं। तो पहले -5 पुट कर देते हैं, तो जाएगा आपका 25/2। यहाँ पुट किया -5 तो हो गया आपका -10, माइनस या -2 पुट करेंगे तो जाएगा आपका 4/2।
यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो जाएगा आपका -4 प्लस यहाँ पुट किया 5 ये, तो 25/2 प्लस 5 2 ज़ा 10, फिर -2 पुट किया तो हो गया आपका 4/2 और फिर माइनस पुट किया तो -4। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं तो जाए आपका 20 5/2 हो गया, राइट। 5/2 ये हो गया, ये हो गया +2, ये हो गया आपका 20 45/2 और ये भी हो गया आपका +2। ठीक, तो पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 29। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब एक बार वापस वीडियो को चला के देख लीजिएगा तो थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी आएगी और एक सिमिलर क्वेश्चन खुद से प्रयास करिए। अगला सिमिलर क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इंटीग्रल ऑफ mod of x - 5 2 to 8 हमें इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 8। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ हमने प्रयास जरूर कर लिया होगा। चलिए आंसर हम सो मिला लेते हैं। नंबर लाइन खींचिए और इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, x - 5 को 0 से इक्वेट कर लीजिए तो आप यू गेट 5, है ना। हम क्या करेंगे, x - 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो वी गेट x = 5। ये आ गया 5। इंटीग्रेट करना है हमें कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना है। इस तरफ आप कह सकते हैं 5 के राइट साइड में आपका जो x - 5 है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और 5 के लेफ्ट साइड में आपका x - 5 कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, 5 के राइट साइड में x - 5 पॉजिटिव और 5 के लेफ्ट में x - 5 नेगेटिव होगा। तो अभी भी कह सकते हैं कि 2 से 5 में 2 to 5 x - 5 इज नेगेटिव एंड 5 to 8 x - 5 इज पॉजिटिव। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इंटीग्रेशन पहले हो गया आपका 2 to 5 mod of x - 5 dx, फिर 2 to 5, फिर 5 to 8, 2 to 5 and 5 to 8, 5 to 8 mod of x - 5 dx। ठीक, इस इंटरवल में 2 से 5 के बीच में की बात करें तो ये नेगेटिव है, और अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड माइनस से ब्रेक होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो यहाँ मॉड ओपन होगा, माइनस ऑफ x - 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x - 5 आपका नेगेटिव है। इस इंटरवल में 5 सेट की बात करें तो 5 सेट इंटरवल में x - 5 पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, तो मॉड सिंपली हट जाएगा यहां से। एकदम बात क्लियर है। 2 से 5 x - 5 इज नेगेटिव, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉड हटा माइनस n के साथ। 5 to 8 x - 5 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड सिंपली हट गया। इंटीग्रेट कर दें, x का इंटीग्रेशन x² 5 का इंटीग्रेशन 5x। यहाँ पे माइनस इसको हटा करके लिमिट चेंज कर दें, ऊपर 2 कर दें, यहाँ 5 कर दें, ये माइनस हट जाएगा। माइनस की वजह से समझ पा रहे हैं, माइनस मैंने हटा दिया, इंटरचेंज कर दिया, कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली भी बना लीजिए एज यूश। ये हो जाएगा x² 2 5 का इंटीग्रेशन 5, और यहाँ पे क्योंकि कुछ है डायरेक्टली है तो डायरेक्टली अपर लिमिट 8 एंड लोअर लिमिट 5 जैसा होना चाहिए, कि अलग से या माइनस साइन था बोल के मैंने पलट दिया था। अगेन ये आपकी मर्जी, आप करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें। यहाँ 2 पुट कर लें तो 4/2 2, माइनस से यहाँ 2 पुट किया 5 to the 10, फिर 5 पुट करेंगे 25/2, माइनस यहाँ 5 पुट किया तो 25। ठीक है, प्लस 8 पुट किया 64/2 32, माइनस 8 5 40, माइनस 5 पुट किया तो 25/2 माइनस 25, इट इज -8 जाएगा, प्लस 25/2, again it is -8 and it is 25/2, so it becomes -16 plus 25, result is 9। ठीक है, तो ये आप आंसर आ गया 29 and 9, यू कैन से इट इज द फाइनल आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपने भी आंसर कैलकुलेट किया होगा। मिस्टेक हो सकती है, अगर आपने पूरा कंप्लीट कैलकुलेट कर लिया और आंसर आपका नहीं आया, वेल अप्रिशिएटेड, आप सीख गए, बढ़िया है। कोई नहीं आंसर आया, गलती होगी, कोई बात नहीं, वो वीडियो को वापस चला के देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, एनीवे अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर x² + 2x + 3 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, ये हमें प्रयास करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं और आंसर मिलाते हैं अपना। 0 से 4 dx, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं x² + 2x, इस 3 को अपन लिख सकते हैं 1 + 2 सिंपल। 0 से 4 dx,
इंटीग्रेशन, शुरू के जो 3 है आपके, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से पहचान पाइए। ये शुरू के 3 होंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तीनों मिलकर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे और ये बन जाएंगे आपके x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 बच गया उसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका पहचानते होंगे आप फॉर्मूला, आई होप यू गेस इट। dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए लॉग ऑफ मॉड, ये x की जगह आपका ऑफकोर्स x प्लस 1 और रूट के अंदर इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये वापस लिख दीजिए वापस, तो जाएगा आपका x प्लस स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर दें इसे तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ओवर, और इसकी जगह पे सही रख देंगे क्योंकि एक्चुअली x प्लस 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर इसी का आप कह सकते हैं फॉर्म है, इसी को हमने कंप्लीट स्क्वायर ला के लाया है ये, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये सेम चीज़ ही है, तो इसको ओपन करेंगे तो फिर सही आएगा। तो इसे ओपन करेंगे आप क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इतना समझ पा रहे हैं ना, दोनों सेम ही चीज़ है ना। इसमें कंप्लीट स्क्वायर लगा के तो हम ये लेके आए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वापस, ये आ गया। अब लिमिट लगा दीजिए, लास्ट में डाल दीजिए बॉक्स, यहाँ पर एंड में इंटीग्रेशन हो चुका है कंप्लीट, तो यहाँ डाल दीजिए 4 and 0, ठीक है। और बस लिमिट लगा दें, तो एक बार 4 पुट कर दें और एक बार 0, फिर लॉग ऑफ यहाँ पुट करा 4, लॉग ऑफ 4 प्लस 1 5 प्लस रूट ओवर, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 16 3 19 और 8 so 27 माइनस लॉग, और यहाँ पुट किया 0 तो हो गया 1, प्लस यहाँ पुट करेंगे 0 0 तो √3 आ जाएगा, ठीक है। फॉर दैट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ, ये तो पॉजिटिव तो मॉड हटा सकते हैं, 5 प्लस √27 माइनस लॉग ऑफ, ये भी पॉजिटिव है रूट हट जाएगा 1 प्लस √3, और लॉग m माइनस लॉग n आ जाएगा लॉग ऑफ 5 प्लस √27 अपॉन 1 प्लस √3, इट इज द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे आस करते हैं, इंटीग्रल 1 to 3 x स्क्वायर इंटू लॉग dx, ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इसका बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है, ये भी आप ऑलरेडी किया हुआ है, प्रीवियस पार्ट्स में से कर चुके हैं, तो आप एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, और अगर याद हो तो आप अप्लाई करिए। उम्मीद को तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और उसका आंसर मिला लेते हैं। एल ई लॉग अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल, तो आपका लॉग पहले आ रहा है, आपका फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए और अलजेब्रा आपका सेकंड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला पे लिखा ही हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x³/3 के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ जाएगा 1 2 3 है ना, और ये पार्ट इंटीग्रेट हो, यहाँ बॉक्स लग जाएगा क्योंकि पार्ट इंटीग्रेट हो चुका है, तो जो हो चुका है उसमें बॉक्स डाल देंगे 3 1, और ये इंटीग्रेट होना बाकी है, इस यहाँ पे लिमिट डली, इतनी बात क्लियर है। ये पार्ट इंटीग्रेट हो चुका है, इस यहाँ पे 3 1 यहाँ पे लग रहा है, अदरवाइज एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपका बॉक्स हो गया 3 1, इसे फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में हम एक साथ इंटीग्रेट वैल्यू डाल देंगे इसमें, माना इसको मिला लेते हैं 1 2 3, काट पीटे कितना बचा आपका, ये ऊपर बचा x²/3 बच गया, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन, अब इसको ये आपका हो गया आपका log x इंटू x³/3 माइनस, है ना। अब इसे भी इंटीग्रेट कर लें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x²/3, 3 ऑलरेडी है तो आ जाएगा आपका x²/9। अब दोनों पार्ट इंटीग्रेट हो चुके हैं ना, इतना समझते हैं ना, इसका x²/3 होगा, 3 पहले से ही है, सॉरी माय मिस्टेक, x³/9 है ना, x² 3 ऑलरेडी है। अब दोनों पार्ट इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे एक कॉमन बॉक्स हमें लगा देते हैं, ये दोनों पार्ट इंटीग्रेट हो चुके हैं लाइक दिस 3 1। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी आपको। अब हम लिमिट इसे अप्लाई कर दें, तो पहले 3 पुट कर देते हैं, तो जाएगा 27/3 9 लॉग, यहाँ पे पुट कर देंगे 3 log 3 माइनस यहाँ 3 पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका 27/9 3 माइनस 1 पुट करेंगे तो ये तो log 1 हो जाएगा, log 1 इज 0, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/9,
सॉल्व करने पर ये हो गया आपका 9 log 3 माइनस 3 प्लस 1/9। सॉल्व करने पर 9 log 3 माइनस 26/9 सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू डालते हैं। और आप लिमिट, एक और चीज़ मैं बताऊँ, वैसे मैं एक साथ ही यहाँ पे लिमिट डाल रहा हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि इसे अलग सॉल्व कर लें, इसे अलग सॉल्व करें, दोनों को माइनस कर दें। इट कैन ऑल्सो बी डन, है ना। इसका अलग आंसर निकाल लें, इसका अलग आंसर निकाल लें, दोनों के बीच मान दोनों को माइनस कर दें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं जनरली आखिरी में सॉल्व करके एक साथ लिमिट डालता हूँ, अपनी अपनी आदत है। ठीक है, मैं फिर बताऊँ, मैं मोस्टली क्या करता हूँ, पर इंटीग्रेट करके लास्ट में लिमिट डालता हूँ। पर अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इसका आंसर अलग निकालें, इसका अलग निकालें और बीच में मान दोनों को माइनस कर दें, ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलता, लेकिन आपकी अपनी इच्छा है, अपना कंफर्ट है। तो मुझे इस तरह पसंद है तो मैं इस तरह करता हूँ। मोस्टली मेरी आदत है कि मैं क्या करता हूँ कि पहले पूरा इंटीग्रेट करके लास्ट में लिमिट इकट्ठा डालता हूँ ऐसी। ठीक है, एनीवे ऐसा कोई रूल नहीं है, इट्स अबाउट योर कंफर्ट। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। इसे वापस एक बार फिर बना लीजिएगा, और क्योंकि नया था आपके लिए, और एक सिमिलर क्वेश्चन खुद से प्रयास करके देखिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू ई टू पावर 3x dx। ये हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करिए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। अप्लाई करते हैं इसमें। LAE रूल से आपका अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड होगा। तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा। रूल तो हम जानते ही हैं, तो मैं सीधा अप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू पावर 3x/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू पावर 3x/3 के मल्टीप्लिकेशन का होल इंटीग्रेशन। रिपीट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, x डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो e टू पावर 3x इंटीग्रेशन e टू पावर 3x/3 के मल्टीप्लिकेशन का होल इंटीग्रेशन। लिमिट लगा देंगे 0 to 1 यहाँ पर, और ये इंटीग्रेट हो चुका था, बॉक्स डाल देते हैं यहाँ पर। आप इसको अलग सॉल्व करके इसको भी अलग सॉल्व करके दोनों को माइनस कर सकते हैं, या फिर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैं इकट्ठा सॉल्व करता हूँ लास्ट में, आपकी अपनी मर्जी। x इंटू ई टू पावर 3x/3, आपका बॉक्स लग गया 1 से 0, और माइनस इसको इंटीग्रेट कर लें, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/3 बाहर आ गया आपका, और ई टू पावर 3x बचेगा। तो फाइनली हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, कंप्लीट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, x इंटू ई टू द पावर 3x/3 माइनस इसका होगा e टू पावर 3x/3, 1/3 पहले से ही तो आ जाएगा, e टू पावर 3x/9 आ जाएगा, कि e टू पावर 3x/3 इसका होगा, और 3 पहले से ही तो 9 आ गया, है ना। इसे होल बॉक्स लग जाएगा। ठीक, इतना बात हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि e टू द पावर ax dx का जो इंटीग्रेशन होता है, a कांस्टेंट है, ये होता है e टू द पावर ax अपॉन a, जो x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड भी होगा, तो कुछ भी हो, e टू द पावर 2x dx करना है, तो इसका आंसर होना चाहिए e टू द पावर 2x/2, समथिंग लाइक दैट, जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड भी होगा। एनीवे, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ लगा देते हैं 1, यहाँ लगा देते हैं 0, और लिमिट डाल देते हैं। 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, e³ बचेगा, e³/3 माइनस यहाँ 1 पुट किया तो e³/9, 0 में ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये 0 माइनस ये हो जाएगा e टू पावर 0/9। तो सॉल्व करने पर फाइनली आ गया e³/3 माइनस e³/9, और ये हो गया अपना प्लस 1/9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, यू कैन बिट थोड़ा एलसीएम वगैरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी, बट इट इज़ एन आंसर। हाँ, लेकिन थोड़ा एलसीएम लेना चाहें तो हम क्या लिखेंगे आंसर पे, 9 एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3e³ माइनस e³ प्लस 1, तो फाइनली यू कैन से 2e³ प्लस 1/9 भी आप कह सकते हैं, इट विल ऑल्सो डू। एनीवे, और यहाँ अगेन मैं फिर कहना चाहूँगा, आप चाहे तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके माइनस कर लीजिए, या फिर एक साथ इंटीग्रेट करके लास्ट में लिमिट लगा दीजिए, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना विषय है। ठीक है, मैं मोस्टली इस तरह करता हूँ कि मैं पूरा इंटीग्रेट करके लास्ट में लिमिट डालता हूँ, मोस्टली ऐसा मैं करता हूँ, मोस्टली, नॉट मस्ट क्या नहीं कहूँगा, पर मोस्टली करता हूँ ऐसा मैं, बट अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट। एनीवे, तो आपका फाइनल आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप कर पाए होंगे, और आप ये आंसर कैलकुलेट कर पाए होंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन x² x+1। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा, और आप शायद पहचान भी पाएंगे कि ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, लिमिट पे ध्यान नहीं देना है। तो याद रखें, शुरू में इंटीग्रेट जब हम करेंगे
तो लिमिट में ध्यान मत दीजिए, सिंपली इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए और इंटीग्रेट करिए, लिमिट आखिर में पुट करेंगे। तो लिमिट पे ज़्यादा फोकस फिलहाल शुरुआत में नहीं करना है। तो यूज ओनली पार्शियल फ्रैक्शन। तो dx उठा देते हैं अपन और आ जाएगा 1/x² + 1 कैन बी रिटन एज, ऑफ कोर्स वी नो दैट इट इज a/x b/x² एंड c/x+1 फॉर्मेट हम जानते ही हैं। फिर हम क्रॉस, ये भी हम जानते हैं ABC के लिए में निकालनी होती है और उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इस पूरे को, ये जो पूरा आपका देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर, इसको यहाँ पर a में, फिर यहाँ पर b पे और यहाँ पर c पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a वहीं रहेगा, x आपका कट जाएगा तो आपके बचेगा x+1 बच जाएगा। फिर इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कट जाएगा, x+1 बच जाएगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x+1 कट जाएगा, x² आ जाएगा आपका। हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कट गया इससे काट के, है ना। इससे जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x कटा, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x² कट गया, x+1 बचा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x+1 कट के x² बच गया। फिर हम क्या करते हैं, एक को 0 से इक्वेट करके हम पुट करते हैं वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ मैं इस जगह पर, है ना। पहले हम क्या करते हैं, पुट ये लिख लेते हैं, पुट x = 0 कर देते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा 0 पुट करने पर, यहाँ 0 पुट करने पर b की, यहाँ पे 0 पुट करने पे 1 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो वी गेट b एज 1 व्हेन पुट 0 एंड देन वी पुट x = -1, है ना। आप याद ही होगा आपको, x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे, इस x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे, वी गेट x = -1, x+1 = 0, वी गेट x = -1, x-1 पुट कर दीजिए तो 1 तो वैसे ही रहेगा। यहाँ -1 पुट करने पे ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और c ये आ जाएगा आपका 1, -1 का स्क्वायर, वी गेट c इज 1, तो b c निकल गया। अब हम कंपेयर कर देते हैं कोफिशिएंट, तो 1 वैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x² + x आ जाएगा ओपन करने पर, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे c x², कंपेयरिंग x² बोथ साइड कर देते हैं, कंपेयर x² कोफिशिएंट बोथ साइड। तो LHS में x² है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, और RHS में x² दो जगह यहाँ पे देखिए, एक तो ax² और यहाँ पे cx² है, समझ पा रहे हैं ना। ये आपका ax² वाला टर्म आ रहा है और आपका cx² आ रहा है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट आ जाएगा आपका a + c आ जाएगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है। a + c आपका कोफिशिएंट है, समझ पा रहे हैं ना, ax² और cx², तो कोफिशिएंट कितना जाएगा आपका a + c, तो ये हो गया a + c। LHS में x² नहीं तो 0 हो गया, और RHS में x² को कोफिशिएंट है a + c, और c की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपनी -1। तो फाइनली वी गेट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, इसको बस पुट कर दें वापस यहाँ पर। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² x+1 इज इक्वल्स टू, सिंगल इंटीग्रेशन लिख देते हैं ना एक ही में, x a की जगह हो गया आपका -1/x, b की जगह 1 तो 1/x² हो गया, और c की जगह 1 तो ये हो गया आपका x+1, ठीक है। -1/x 1/x², 1/x+1, लिमिट लगा दिया। अब लिमिट लगा देते हैं 1 से 3 यहाँ पे भी और 1 से 3 यहाँ पर भी, dx, तो तीनों को अलग इंटीग्रेट कर दें और बड़ा आसानी सा आंसर निकाल लें। -c हो गया 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है -1/x, इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन 1/x² का, और 1/x+1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x+1। ये तो समझते होंगे 1/x कैसे आ रहा है, मैं बता दूँ, वैसे आप बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। 1/x² मतलब हो गया x की पावर -2, है ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x to the power -1/-1 एंड कैन बी रिटन एज -1/x, कितने दिस, ये हो गया x = -2 +1 करेंगे तो -2 + 1, समझते हैं ना, -2 में ऐड 1 करेंगे तो -1, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज -1/x। तो अब डाल दीजिए, बॉक्स डाल दीजिए इस तरह से, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, तो -log3 ये हो गया -1/3 एंड प्लस यहाँ पुट किया तो 3 + 1 4, ये हो गया log4, -1 पुट करेंगे तो -log1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, log1 0, ये हो जाएगा -1 1 पुट करने पर, और हो जाएगा आपका log2 यहाँ 1 पुट करने पर। तो फाइनली वी गेट, ये हो जाएगा आपका
log 4 माइनस log 3 है ना, -1/3, ये हो गया आपका +1 और आ गया -log 2। ये अपने आप में एक आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो जो पॉजिटिव हैं ये लॉग, आपको लॉग है ना, लॉग वाले सॉल्व कर लेते हैं। 4 ऊपर आ जाएगा और 3 और 2 नीचे आ जाएगा, 3 × 2, क्योंकि माइनस में है, क्योंकि -log 3 -log 2 है ना, तो नीचे आ जाएगा वो, है ना। और ये दोनों को ऐड करेंगे, -1/3 +1 बिकम्स 2/3। तो इस तरह सिंप्लीफाई, तो फाइनल आंसर वी गेट 2/3 प्लस लॉग ऑफ 2 से 4 कट गया तो 2/3। तो एक तो ये आंसर आपको फाइनल आ गया 2/3 प्लस लॉग ऑफ 2/3। ये भी आंसर, अब ये भी अपने आप में एक आंसर है, ऐसा नहीं कर छोड़ सकते, ये बुकिश आंसर हो गया ये है ना। तो ये सही आंसर है। थोड़ा अगर अब फर्दर और लिखना चाहते तो यू कैन से इट इज़ अ बुकिश आंसर, है ना। तो मैं नहीं कहता ये गलत है या फिर यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते, बट वी शुड गो फॉर द फाइनल आंसर। यहाँ लॉग एम की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है और आप ये हमेशा याद रखें, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज log ऑफ m/n होता है ना। तो ये दोनों डिवाइड कर दे, m और n डिवाइड कर दे, तो जो माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, तो माइनस में कौन कौन से, 3 और 2 माइनस में है, इसे दोनों डिवाइड हो गए हैं और 4 प्लस इसलिए ऊपर आ गया वो log m/n। तो बस ये तो तरीका होता है, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी कि मैंने किस तरह लॉग यूज़ किया, है ना। जो नेगेटिव में थे वो नीचे आ गए और पॉजिटिव वाला ऊपर, यहाँ log m/n लगा। बाकी आप थोड़ा बहुत लॉग समझते ही हैं, थोड़ा बहुत आपको लॉक किया हो तो मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। और ये आपका फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल 1 to 2 5x² dx अपॉन x+1 इंटू x+3। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए आंसर मिला लेते हैं। इतना तो समझ ही गए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है और यहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे भी x² है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्री सेम हो तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो डिवाइड करके बना सकते हैं और दूसरा आप शॉर्टकट यूज करके बना सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास होते हैं अगर सेम डिग्री है तो, है ना। क्योंकि डिग्री सेम है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो मैं यूज करता हूं शॉर्टकट, आप डिवाइड करके भी चाहे तो बना सकते हैं। तो 5x² x+1 x+3, शॉर्टकट में क्या होता है, हम एक कोफिशिएंट यूज करते हैं। यहाँ पे x² न्यूमरेटर में x² को कोफिशिएंट 5 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में x² को कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि x² आएगा सीधा 1 ही आएगा। तो 5 कहाँ से आया, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x² न्यूमरेटर, 1 कहाँ से आया, कोफिशिएंट ऑफ x² डिनोमिनेटर, प्लस फिर आगे नॉर्मली रहेगा a अपॉन x+1 एंड b अपॉन x+3। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो 5x² ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टाइम्स x+1 x+3, फिर a टाइम्स ये यहाँ मल्टीप्लाई हो तो x+1 कट जाएगा तो आपका x+3 आ जाएगा, और ये इधर जाके x+3 कट जाएगा तो x+1 आ जाएगा। गेटिंग, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज आ गया, ये यहाँ पे जाके पूरा आपका जो डिनोमिनेटर है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आपका x+1 कट जाएगा और x+3 बचा, और जब यहाँ पे जाकर b में मल्टीप्लाई होगा तो आपका x+3 कट जाएगा, x+1 बचेगा, और फिर एक एक करके 0 से इक्वेट कर लेंगे। पहली बार हम है ना, वैसे तो हम मेंटली करना आना चाहिए हमें, है ना। इसको हम 0 से इक्वेट कर लें, x+1 को 0 से इक्वेट कर लें, वी गेट x इक्वल्स टू -1, तो पुट -1 इन ऑल, तो पुट x इक्वल्स टू -1, यहाँ -1 पुट कर दिया तो हो जाएगा 5, यहाँ -1 पुट किया तो हो गया 0, यहाँ पे -1 पुट किया तो वी गेट 2, और यहाँ -1 पुट किया तो वी गेट 0। तो फाइनली वी गेट a इक्वल्स टू 5/2। देन इसको 0 से इक्वेट कर लें, x+3 इक्वल टू 0, मेंटली कर सकते हैं, ऐसे मैं लिख के कर रहा हूँ, x इक्वल टू -3, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे हर जगह, पुट x इक्वल्स टू -3, यहाँ -3 पुट किया तो हो जाएगा आपका 9 × 5 45, ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी -3 + -2 हो गया, तो वी गेट वैल्यू b एज अ 45 डिवाइडेड बाई -2। तो फाइनली इंटीग्रेशन बिकम्स 5x² dx x+1 x+3 इज इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस a की जगह यहाँ पे आ गया 5/2 x+1 प्लस b की जगह आ गया -45/2 x+3
होल डी एक्स थी, एक साथ भी लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ 1 और 2 आ गया, ये आ गया 1 और ये आपका 2। ठीक, अब लिमिट डाल देते हैं। 5 का इंटीग्रेशन 5x, 5/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1, और ये जाएगा -45/2 log ऑफ x प्लस 3, और लिमिट लगा देते हैं इसमें 2 से 1। आप चाहें तो तीनों को मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब तीनों को अलग इंटीग्रेट करके भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी इनफैक्ट जो क्वेश्चन था, इनफैक्ट पिछला क्वेश्चन में भी यहाँ है ना, हमें चाहे तो कि तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने एक साथ किया हुआ है ना, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू। तो चाहे आप तीनों को अलग अलग कर लीजिए या फिर तीनों को एक साथ कर लीजिए, इट्स योर चॉइस एंड योर कंफर्ट। ये आपकी अपनी मर्जी है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना कंफर्ट वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 इंटीग्रेशन है, तीनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लें और उसमें लिमिट डाल दें, या एक साथ इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दें, इट्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है, जो आपको ठीक बेहतर लगे। 2 पुट किया तो 5 2 ज़ा 10, 5/2 log, यहाँ 2 पुट किया तो 2 + 1 3, -45/2 log 2 + 3 5, ये हो गया। एंड -1 पुट किया तो हो जाएगा 5, 5/2 यहाँ 1 पुट किया तो log 2, 45/2 log, यहाँ 1 पुट किया तो 3 और 1 4 log 4। ओपन कर देते हैं, फाइनली व्हाट वी गेट, तो 10 + 5/2 log 3, 5/2 एक साथ लिख लेता हूँ, ये -5/2 हो जाएगा, -5/2 log 2, फिर ये जाएगा -45/2 log 5, और ये जाएगा +45/2 log 4, और ये लास्ट में वाला -5। पूरा सॉल्व करने पर 10 - 5 5 हो गया, 5/2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में log 3 - log 2, यहाँ से 45/2 कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट बचेगा log 4 - log 5। फाइनली वी के से 5 + 5/2 log ऑफ 3/2 + 45/2 log ऑफ 4/5। इट इज़ योर और फाइनल आंसर। हाँ, एक बार जरूर बता दूँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सॉल्व करें तो आपका ऐसा आंसर भी पॉसिबल है। यहाँ जाएगा -5/2 और log में ये उल्टा 2/3, एक ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ आपका आंसर जाए -45/2 आ जाए और log में 5/4, ये भी पॉसिबल है। मतलब कई बार होता है कि यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, यहाँ माइनस जाएगा, या 5/4 यहाँ माइनस आएगा, ऐसा भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल, तो ये पता होना चाहिए ना, जरूरी नहीं आप प्लस ही रखें, माइनस के साथ भी आंसर ला सकते हैं, ये अपनी अपनी कोई दिक्कत। एनीवे, ये आपका फाइनल आंसर है। जब मैंने फिर बोला, हम चाहे को तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें या एक साथ कर लें, ये आपका अपना कंफर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इंटीग्रल 1 to 2 e⁻²x 1/x - 1/2x² dx, हम इंटीग्रेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करिएगा, है ना। इसमें जो उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास ज़रूर किया होगा। अब अपने आंसर मिला लेते हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, अगर आपको याद हो तो e⁻fx, मैंने आपको बताया था e⁻fx fx + f'(x), इस तरह से dx, इसका जो रिजल्ट होता है e⁻x fx होता है। उम्मीद करता हूँ आपको याद होना चाहिए, हमने प्रीवियसली कुछ पार्ट्स में पढ़ चुका है। e⁻x × fx + f'(x) dx, इसका आंसर होता है e⁻x fx। तो बेसिकली इसमें एक fx एक f'(x) होना चाहिए, लेकिन हाँ कंडीशन यहाँ पे एक बार जरूर ध्यान देंगे, e की पावर में x है, यहाँ पे 2x है। मतलब ये प्रॉपर्टी काम कब करेगी, जब e की पावर में x हो, सिंगल वेरिएबल हो, x हो, t मतलब यू कैन सिंगल वेरिएबल, इस वेरिएबल के अटैच में और कुछ नहीं होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तभी फॉर्मूला एग्जैक्टली काम करेगा। तो पहले हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा, इसलिए शुरुआत, ठीक, इतनी बात क्लियर है। आई रिपीट माई वर्ड्स, हमें e के साथ यहाँ पे केवल x रखना है, मतलब सिंगल वेरिएबल रखना है, ये 2 नहीं रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट इसको हटाने के लिए करेंगे, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x को t ले लेते हैं। पहला काम, डिफरेंशिएट किया 2x रिस्पेक्ट में, dt/dx, है ना, प्रोवाइड्स यू dx = dt/2। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। जब आपका x 2 होगा, t होगा 4, और जब आपका x होगा 1, then t will be 2, right? When x is 2, t is 4, and when x is 1,
x is 2 t is 4 when x is 1 t is 2. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. अब वैल्यू रखते हैं इंटीग्रल, ये हो गया आपका 4 से 2, लिमिट चेंज हो चुकी है. e यहाँ 2x के जगह हो गया t ब्रैकेट 1 बाई x रिप्लेस्ड बाई, यहाँ x की जगह आ जाएगा t बाई 2, x is t बाई 2, तो दिस x रिप्लेस्ड बाई t बाई 2 माइनस 1 बाई 2 x replaced by t by 2 whole square, and this dx is replaced by dt by 2 like this. ठीक है, और अब बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये तो हो गया 2 to 4 e to power t है ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 by t माइनस t स्क्वायर हो गया, नीचे जाएगा 4, फिर कट के ऊपर 2 आ जाएगा, ये 2 बचेगा ऊपर चला जाएगा 2 dt by 2. ठीक, फॉर दैट कैन बी रिटन एज 2 4 e to power t, 2 2 कट जाएगा, 2 2 2 कट जाएगा तो 1 by t लेफ्ट, प्लस से माइनस इधर आ गया, माइनस 1 by t स्क्वायर dt. इस तरह हम लिख सकते हैं फाइनली. ओके, अब ये आपका बन गया फॉर्मूला. अब हम लिख सकते हैं फॉर्मूला e to power t, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एफ टी, एफ डैश टी का आंसर होता है ई टू पावर टी एफ टी. तो ये आपका एफ टी और एफ डैश, ऑफकोर्स 1 बाई टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, है ना. तो हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल हियर व्हेन एफ टी इज 1 बाई टी, ऑन दैट केस एफ डैश टी इज माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. इट इज एफ टी, इट इज एफ डैश टी. तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया. तो फाइनली मेरा जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो आएगी e टू पावर टी एफ टी, मेरे इंटीग्रल की वैल्यू है. एफ टी की जगह 1 बाई टी हो गया, और यहाँ पे हम लिमिट डाल देते हैं जो हमारी है, दैट इज 4 से 2 है. तो e टू पावर 4 बाई 4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2, दैट इज अवर फाइनल रिजल्ट. उम्मीद करता हूँ हमने भी आंसर कैलकुलेट किया होगा.